दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे हैं कि उनको सीट अलॉट हो पाएगा या नहीं। रैंक बता रहे, कैटेगरी रैंक बता रहे, जानना चाहते हैं कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो इसी टॉपिक पर यह वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। 5000 रैंक, 6000 रैंक, 7000 रैंक कितने तक के स्टूडेंट्स सेफ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उनके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आपको एक नोटिफिकेशन पहले दिखेगा, टाइमलाइन में देखेगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कल जारी हो जाएगा 11 अगस्त की डेट में। डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन 11 से चलेगा, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उसी टाइम आएगा। आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे कल की डेट में, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 10 तारीख को इवनिंग में शूट कर रहा हूँ 7:17 पे। तो कल की डेट में अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो वहीं पर लेफ़्ट कॉर्नर पर डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 2-3 ऑप्शंस आएंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। वो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, वो मैं आपको गाइड करूँगा। फ़िलहाल मैं बताने आया हूँ किसको सीट अलॉट होगा, कहाँ तक के स्टूडेंट्स सेफ जोन में हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रैंक 600 है, 700 है, फिर भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रैंक 13,000 है, 14,000 है या फिर 15,000 है, तब भी आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 600-700 वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई एक कॉलेज उठाया मैंने, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज उठा लिया और फार्मेसी इसके लिए उठा लिया। तो फिर सिर्फ एक कॉलेज अगर आप सेलेक्ट किए हैं और एक कोर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आपको हो सकता है कि फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट ना मिले। फिर भी एक जनरल आइडिया आपको ज़रूर दूंगा। जो हमारे कैंडिडेट 6000 रैंक तक आ रहे हैं, यहाँ पर बात करूँगा उनके लिए जो एससी में आते हैं और जो एसटी में आते हैं। अगर ये कैंडिडेट डीएमएलटी, फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में और ओटी टेक्नीशियन कोर्स के लिए अगर अप्लाई किए हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में और वो 6000 रैंक तक हैं, तो मान के चले आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही। लेकिन अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपकी रैंक 5000 तक हो रही है, कौन कौन, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपके चॉइस फिलिंग में अगर डीएमएलटी रहा है, फार्मेसी रहा है, ओटी टेक्नीशियन रहा है, तो 100% चांसेज है कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही सीट अलॉट हो जाएगा। मतलब तो 10 प्रेफरेंस आपने लगभग सेलेक्ट किया हो तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अगर मैं सेपरेट से बात करूँ डीएमएलटी के लिए, तो डीएमएलटी तक में जो हमारे स्टूडेंट्स 3000 रैंक तक आ रहे हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ, जिनके में सिर्फ और सिर्फ डीएमएलटी है। मैं इसीलिए इस पर वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। कुछ लोगों को सिर्फ डीएमएलटी चाहिए, कुछ को फार्मेसी ही चाहिए, कुछ को एक्सरे ही चाहिए, इस तरीके से। तो अगर 3000 रैंक तक आपके आए हैं, कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, 9-10 प्रेफरेंस आपने रखा है डीएमएलटी के लिए, तो आपको भी कॉलेज मिलने वाला है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। लेकिन जब आपके रैंक 6000 से ज़्यादा हो रहे हैं और प्रेफरेंस कम है, जैसे डीएमएलटी, फार्मेसी, ओटी इतना ही गए हैं, टोटल 3-4 कॉलेज सेलेक्ट किया, 10 से 12 प्रेफरेंस है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है जिनका रैंक 6000 से ज़्यादा और 7000 के बीच में रहने वाला है। तो और जो 7000 प्लस हैं और 8000 तक आ रहे हैं, ठीक, 7000 से प्लस 8 और 8000 से कम, इसके बीच में आ रहे। अगर ओटी टेक्नीशियन एक और ऑप्शन में आपकी आया है, तभी सीट अलॉट हो सकता है। रही बात 10,000 की रेंज में जो कैंडिडेट हैं, इनके लिए क्या है, आपको भी सीट अलॉट हो सकता है अगर आपके चॉइस फिलिंग में सीटी स्कैन और एमआरआई टेक्नीशियन या फिर ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, एनास्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये सभी आपने अपनी चॉइस फिलिंग में जोड़ा हुआ है, तो आपको भी सीटें मिलने वाली हैं। रही बात जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई है, पेड काउंसलिंग करवाई है, तो वो स्टूडेंट्स मान के चले अगर 13 से 14,000 रैंक हो रहा है, जो प्रेफरेंस आपको टीम के द्वारा भेजा गया, अगर उसी तरीके में किया होगा तो आपको भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल जाएगा। टोटली अगर मैं बोल दूं,
ये डिपेंड करता है आप कैसे कोर्सेज को सेलेक्ट किए हो और किस कॉलेज से सेलेक्ट किए हो। अगर आपके रैंक 2000 बन रहा है और DMLT के लिए KGMU और सैफई का कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है तो शायद मुश्किल हो जाए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ उससे बेहतर होगा आप कल जब डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आएगा तो आप अलॉटमेंट रिजल्ट अपना देख लेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग कैसे करना था रैंक के अकॉर्डिंग, इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ था, उसके हिसाब से जिन लोगों ने किया होगा सीट अलॉट हो जाएगा। मतलब कोई कंफर्म ये रैंक नहीं होता कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक इस पर डिपेंड करता है और कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं आप इस पर डिपेंड करता है। फिर भी जितने तक में DMLT मिल सकता था मैंने आपको वो बता दिया। एक्सरे वाले कितने तक में जा सकते हैं, OT वाले कितने तक में जा सकते हैं, सबके लिए मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी 10,000 से प्लस तो उन्हीं को मिलेगा जिनके में लोअर कट ऑफ वाले कोर्सेज, लोअर कट ऑफ वाले कॉलेजेस आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझेंगे। बाकी कल डिटेल वीडियो इस पर आने वाली है। चैनल के साथ जुड़े रहना, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।